गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखेंगे, जो एनुअल एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं माइनर और कोफैक्टर के बारे में जिक्र होता है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर के बारे में ही जिक्र करेंगे। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फर्स्ट है, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। यानी जो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर आपने सबसे पहले तो क्या निकालना है, माइनर। ठीक है, जब हम माइनर निकालेंगे तो हमने ये देखना है जो गिवन डिटरमिनेंट्स है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। अगर 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर जब माइनर निकालते हैं m से डिनोटेड करेंगे, m1 और 1 और 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है इसकी डायरेक्शन की जो रो और कॉलम है इसको हमने क्या करना है, छोड़ देना है। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या हो गई रो, ये हमारे पास क्या हो गई कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट 3। तो जो हमारे पास माइनर हो गया 1 और 1, वो कितना हो गया हमारे पास 3। इसके बाद हम माइनर 1 और 2 निकालेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये हो गई। जो ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इसकी हमने रो और कॉलम छोड़ देंगे। जब हम कॉलम और रो छोड़ेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचा हमारे पास, 0। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इस एलिमेंट पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर m2 और 1, 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर सेकंड रो, और 1 का मतलब क्या हो गया फर्स्ट कॉलम। जो ये एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन की रो और कॉलम छोड़ देंगे, एलिमेंट क्या बचा हमारे पास, -4। ठीक है, इस तरह से हम कौन से एलिमेंट पर पहुंच गए, यहाँ पर m2 और 2 पर। तो इस एलिमेंट के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 2। ये तो हमने क्या फाइंड कर लिया, माइनर। अब हमने इसके अंदर क्या पूछता है, कोफैक्टर। ठीक है ना, कोफैक्टर यानी हम C से डिनोटेड कर लेते हैं। तो जब हम C से डिनोटेड करेंगे कोफैक्टर C11, कोफैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला बनता है, जैसे CMn -1 रेज़ टू पावर m+n -1 m+n। ये क्या हो गया अपने पास, कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है, उन दोनों को हमने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद अगर उनका सम इवन आता है तो हमारे सामने सिंबल क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर ओड आता है तो हमारे पास क्या रहेगा, सिंबल नेगेटिव। हम सिंपल वो माइनर से भी हम क्वेश्चन को, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे 1 और 1 कितना हो गया, 2 क्या है हमारे पास, इवन। तो माइनर वाला जो हमारे पास निकलता है फंक्शन, उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। फिर क्या हो गया हमारे पास, C12, 2 और 1 3, जो कि ओड हो गया। ओड के लिए मैंने क्या बोला था, सिंबल नेगेटिव, किंतु यहाँ पर 0 है, इसके साथ प्लस और माइनस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, C2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हमारे पास क्या हो गया, इवन या ओड हो गया। तो माइनर कितना अपने पास, -4। तो -4 और माइनस हमारे पास इसके अकॉर्डिंग, तो क्या बन गया, +4। फिर क्या निकालेंगे, C2 और 2।
2 और 2 कितना हो गया 4, इवन या ओड, इवन आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, माइनर जो हमारे पास निकला वही हम एज इट इज लिखेंगे। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने C11 निकालना है, ठीक है, -1 1 + 1 इंटू में माइनर 1 और 1, -1 रेज टू पावर कितना हो गया 2, माइनर 1 1 कितना आ रहा है हमारे पास 3, -1 की 2 बार अगर मल्टीपल करते हैं प्लस के 1 इंटू में 3 तो कितना आ गया अपने पास 3। इस तरह से हमने ये कोफैक्टर निकाला, इसी तरह से हमने ये कोफैक्टर निकाला, इसी तरह से हमने ये कोफैक्टर निकाला, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी माइनर और कोफैक्टर पूछता है, ठीक है। देखिए उसमें राइट माइनर एंड कोफैक्टर, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिनेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए, अब यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 9, क्योंकि 3/3, इसमें 3 तो रो दी गई हैं, 3 ही कॉलम दी गई हैं। तो यानी हमारे पास इसमें माइनर और कोफैक्टर थोड़ा चेंजिंग रहेगा। सबसे पहले हम इस एलिमेंट पर चलते हैं फर्स्ट, तो क्या रहेगा माइनर 1 और 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट लिया उसका हमने माइनर निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, इसकी डायरेक्शन की रो और कॉलम छोड़ देंगे, जो ये 4 एलिमेंट बचे हैं, जो ये 4 एलिमेंट बचे हैं, हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स, क्या निकालना पड़ेगा हमने इनका डिटरमिनेंट्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस माइनस, तो कितना आएगा अपने पास 1, ठीक है। इसी तरह से M1 2, अब हमने इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट बच गए, जो 4 एलिमेंट बच गए उनका हमने क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स। तो दिस इंटू दिस क्या हो गया 0 और दिस इंटू दिस क्या होती है माइनस, ठीक है। इसके बाद M13 का ये एलिमेंट हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो भी एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं उसकी डायरेक्शन की आपने कॉलम और रो छोड़ देना है, जो एलिमेंट बच गए उनका हमने क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स। दिस इंटू दिस क्या हो गया 0 और दिस इंटू दिस -0 हो गया, क्योंकि 1 की 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे M21 के लिए ये एलिमेंट आ गया, इस एलिमेंट की डायरेक्शन की जो ये रो और जो ये कॉलम है ये छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट बच गए, इनका हमने क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स। 0 -0 क्या बना 0, ठीक है। उसके बाद M2 और 2 इस एलिमेंट पर रो टू कॉलम 1 0 यानी क्या आ गया 1। M23 इस एलिमेंट पर हमारे पास ये क्या है कॉलम, ये हमारे पास क्या होगी रो, जो 4 एलिमेंट बच गए उनका हमने क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स 0, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने -31 निकालना है, इस एलिमेंट पर हम पहुंच गए, जो ये हमारे पास क्या है रो, ये कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गए 0 -0, जो 4 एलिमेंट बचते हैं हमने उनका क्या निकालना होता है डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास M3 और 2 इस एलिमेंट पर पहुंच गए, कॉलम 2 रो 0 और 0। इसके बाद M3 और 3 यानी रो टू कॉलम 1 -0 तो क्या हो गया 1।
इस तरह से हमने यहाँ से तो क्या फाइंड किया, हमने माइनर फाइंड किया। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर, कोफैक्टर, क्योंकि दो ही कंडीशन बोलता है, एक तो हमारे पास बोलता है माइनर निकालिए और दूसरा क्या बोलता है हमारे पास कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए हमने वही, जैसे हमारे पास क्या हो गया, कोफैक्टर C11 -1 की पावर ऑफ 1 + 1, यानी 1 और 1 रो और कॉलम, और मल्टीपल में माइनर फर्स्ट यानी 1 और 1। या फिर मैंने क्या कंडीशन बताई थी, माइनर को देख लीजिए, अगर माइनर के जो रो और कॉलम है अगर आप इनको ऐड करते हैं, अगर इवन आता है तो माइनर का ही एलिमेंट लिख दीजिए, ठीक है, इवन में प्लस और ओड में माइनस। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोफैक्टर निकालने हैं C11, ये क्या है 1, इन दोनों का जोड़ 2 हमारे पास क्या है इवन, तो इसका मतलब सेम। 1 और 2 दोनों का सम कितना आ गया 3, ओड है तो क्या रहेगा 0। C13 ये क्या गया हमारे पास 1 और 3 4 हमारे पास क्या गया इवन, इसका मतलब हमारे पास क्या सेम रहेगा 0। इसके बाद हमने क्या निकालना है, कोफैक्टर 2 और 1, 2 और 1 में हमारे पास क्या रहेगा 0, उसके बाद 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 क्या हो गया हमारे पास 4 है तो हमारे पास इवन का मतलब सेम रहेगा हमारे पास पॉजिटिव, अगर ओड आए तो नेगेटिव। इसके बाद C23 यानी हमारे पास ये 0 है, एज इट इज रहेगा हमारे पास, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद 3 और 1 में हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 0, इन दोनों को ऐड करते हैं 4, आता तो हमारे पास क्या है इवन, किंतु 0 है तो प्लस और माइनस में हम नहीं लिखेंगे 0 को। इसके बाद क्या रहेगा C2 और 3, अब ये ओड आ गया, यहाँ पर भी 0 है। इसके बाद C3 और 3 6 इवन हो गया, तो यहाँ पर सेम आएगा पॉजिटिव। बाय द वे अगर ये नेगेटिव होता तो हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव ही होता, यानी सेम ही होता। अगर इवन आता है तो सेम माइनर को ही लिख देंगे, ठीक है। अगर ओड आता है तो माइनर का जो हमारे पास एलिमेंट आया उसको हम बदल कर लिखेंगे, ठीक है। तो 3/3 में हमने इस तरह से करना है। अब इसमें स्पेशल किसी रो को या किसी कॉलम को एलिमिनेट करने के बारे में बोलेगा, ठीक है ना, उसको हमने इवैल्यूएट करना है। वो कैसे करना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, हमारे पास किसी स्पेशल रो या स्पेशल कॉलम को एलिमिनेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। कौन सी रो बोल दी यहां पर, सेकंड रो बोल दी। इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 5 3 8 2 0 1 1 2 3। देखिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर कौन सी रो या कौन सी कॉलम हमने क्या करनी है, उसके अंदर इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। इसमें कौन सी रो के बारे में या कौन सी कॉलम के बारे में बोलता है, सेकंड रो के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए सेकंड रो कौन सी है, ठीक है। देखो सेकंड रो हमारे पास ये हो गई, हमने इसी को ही क्या करना है, इवैल्यूएट। जैसे हम ऑपरेशन अप्लाई करते थे या डिटरमिनेंट्स निकालते थे फर्स्ट रो से या सेकंड रो से या थर्ड रो से। अब यहाँ पर स्पेशल बोल दिया, कौन सी रो बोल दी हमारे पास, सेकंड। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो सेकंड रो है उसका जो एलिमेंट है, ठीक है ना, उसका कोफैक्टर यानी सिंबल। जैसे ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये
पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये जो सिंबल आए हैं ये हमारे पास कोफैक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास क्या था फॉर्मूला कोफैक्टर निकालने के लिए m और n -1 m + n, ठीक है। और इनटू में हम क्या करते थे -1 और 1 या फिर m और n। इस तरह से हमारे पास क्या निकलते थे हमारे कोफैक्टर। अब हमारे पास जो ये एलिमेंट है ये किस चीज़ का आ गया सिंबल नेगेटिव, ठीक है, -2। उसके बाद डिटरमिनेंट्स रो टू कॉलम 4 एलिमेंट बच गए 3 8 2 3। ये हो गया हमारे पास प्लस में 0। अगर बाहर 0 है अंदर नॉर्मल सी बात हमारे पास 0 ही बनेगा। फिर भी हम लिख लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। ये रो और 2 कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा 5 और 1, इधर क्या बचा हमारे पास 8 और 3। इसके बाद -1, इसके अकॉर्डिंग फिर 4 एलिमेंट बच जाते हैं हमारे 5 3 1 और 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो -2 हमने इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। अब देखिए दिस इंटू दिस 9, दिस इंटू दिस माइनस कितना हो गया 16। ये तो ऑलरेडी 0 रहेगा क्योंकि बाहर 0 है, हम 0 ही लिख लेते हैं। -1 दिस इंटू दिस 10 -3 -2 इंटू लेस करेंगे क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर, इसमें से लेस करने पर 16 में से अगर हम 9 को लेस करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 7 नेगेटिव, ये बन गया हमारे पास 0। तो -1 10 में से अगर 3 को लेस करते हैं 7 तो यहाँ पर कितना आएगा कैलकुलेशन 14 -7 = कितना होगा हमारे पास 7। ये हमारे पास हमारा आंसर। जब कोई स्पेशल रो या कॉलम को, ठीक है ना, इवैल्यूएट करना है तो हमने वही एलिमेंट लेने हैं, उसी रो को हमने कैलकुलेशन करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने थर्ड कॉलम को क्या करना है इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना है। देखिए ये तो कन्फर्म है जितनी आप अच्छी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, उतना ही बढ़िया आपके पास रिजल्ट बनेगा आपका। तो जितना हो उसके बार बार आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से क्वेश्चनों को निकालिए बार बार। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना ही आपको उस क्वेश्चन के बारे में आउटपुट मिलेगा। ओके, थैंक्स।